Assalamualaikum. This is Shinvi Artist from Shinvi Community, and this video is part one of shading, in which we are going to study about introduction. So first of all, I have to tell you guys, like everyone have what you can say shading styles. Everyone have their own shading styles. तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो हम बेसिक्स करने वाले हैं कि किस तरह आप शेडिंग अचीव करते हो, शेडिंग के रूल्स क्या हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह शेडिंग की टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। I must clear the line, everyone have their own shading styles. That means कि आप बहुत सी शेडिंग्स करते हो। जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत सी शेडिंग्स की टेक्निक्स निकालते हो। आप देखते हो कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, फिर आप उसमें वर्क करते हो, तो वो आपका एक स्टाइल बन जाता है। ठीक है, तो हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है शेडिंग करने का। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं इस सेंस में कि शेडिंग है क्या, तो शेडिंग आपके पास आपके पेंसिल का प्रेशर कंट्रोल है। आप अपनी पेंसिल पे कितना प्रेशर डाल रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी शेडिंग में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये अगर पेंसिल है, तो मैं अगर इसको स्टार्ट करती हूँ, मैंने कम प्रेशर दिया, मैंने प्रेशर इंक्रीज़ किया, मैंने और ज़्यादा इंक्रीज़ किया, और मेरे पास आ गया डार्केस्ट पार्ट। इससे भी डार्क आ जाएगा अगर मैं इसमें प्रेशर ज़्यादा कर दूँगी। तो ये है हमारे पास प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ एक पेंसिल है, तो आप उस एक पेंसिल से भी आप अपनी स्केचिंग कर सकते हो। सिर्फ प्रेशर कंट्रोल करने की बात है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, जो कि है प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, मैं इसे लिखूँगी नहीं। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट किस तरफ से पड़ रही है, लाइट का सोर्स कौन सा है, लाइट किस तरफ से स्ट्राइक कर रही है और वो किधर शेडो बना रही है। तो ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, इससे आप रियलिज़म की साइड पे जाते हो। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी कि जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये बॉल है, ये बॉल नहीं है लेकिन ये फिर भी मेरे लिए बॉल है। तो इन दिस केस वी हैव two light source. One is coming from here and one is जो मेरा रूम का बल्ब है। ठीक है, तो दो लाइट सोर्सेज हैं। एक ये आ रहा है इस तरफ से, जो कि ऊपर से आ रहा है। ठीक है, और एक बल्ब मेरा यहाँ पे है। तो अभी मेरे पास दो लाइट सोर्स है। अब दो लाइट सोर्स का क्या हुआ कि ये मेरे पास जो ये वाला बल्ब है इस तरफ वाला, वो मेरे करीब पड़ा हुआ है। तो अब इसका आप शेडो देखो कि यहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे आपके पास हाईलाइट्स आएंगी, यहाँ पे लाइट आ रही है। ठीक है, अब दो शेडोज़ बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो लाइट के सोर्सेज हैं। एक मेरे पास शेडो बन रहा है ये, एक मेरे पास शेडो बन रहा है ये। ठीक है, तो और लाइट मेरी स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे और ऊपर से भी ज़रा सी आ रही है। तो लाइट पार्ट जो हमारे पास है वो ये है, और ये हमारे पास डार्कर पार्ट है। ठीक है, क्योंकि लाइट बहुत ऊपर से है तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो जब मैं इसको ड्रॉ करने बैठूँगी तो क्या होगा कि मैं अगर बना लेती हूँ बॉल। ठीक है, तो अब ये मेरे पास बॉल आ गई ये वाली। एक शेडो मेरे पास बन रहा है ये वाला। ठीक है, और एक शेडो बन रहा है। शेडो की शेप देख लें कि वो किधर से स्टार्ट हो रहा है, ये यूँ आ रहा है। ठीक है, तो एक मेरे पास शेडो बन गया ये वाला। ठीक है, तो अब क्या है कि आप लोग शेडोज़ भी बहुत प्रोमिनेंट डार्क बनाते हो। ठीक है, लेकिन डार्क नहीं होते शेडोज़। अब आप इसका डार्क देखो और इसका डार्क देखो, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके पास जब ये बॉल आई तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है और यहाँ पे मेरे पास लाइटर पार्ट है, तो मेरे पास डार्कर पार्ट ये हुआ। ठीक है, सेकेंडली आप अपने ऑब्जेक्ट के देख के ड्रॉ शेडिंग करते हो। जैसे मेरे पास अभी गोल है तो मैं इसकी राउंड में ही शेडिंग कर रही हूँ, ताकि मैं जो मेरा मटेरियल है वो हम लोग अचीव कर सकें। राउंडनेस में मैं कर रही हूँ शेडिंग। ठीक है, अब प्रेशर कंट्रोल क्या हुआ कि मैंने ये एक कर दी शेडिंग।
ठीक है, और मेरी एक तरफ से ज़रा लाइट भी जा रही है। एक ही पेंसिल है और एक ही पेंसिल से मैं कर रही हूँ। तो अब देखो, तो ये पार्ट मेरा डार्क है, तो मैंने प्रेशर क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। ठीक हो गया, तो ये मैंने प्रेशर ज़्यादा कर दिया। अब मुझे फ़ील हो रहा है कि ये इधर जो बाउंड्री है ये भी ज़रा डार्क सी है, तो इसको भी मैंने क्या कर लिया, हल्का सा डार्क कर लिया। फिर मैंने अपनी पेंसिल का प्रेशर जो है वो ज़रा लाइट कर दिया और इसकी हाईलाइट निकाली। ये अभी मैं सिर्फ प्रेशर कंट्रोल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे फ़ील हो रहा है कि ये वाला पार्ट ज़्यादा डार्क है, तो मैं अपना प्रेशर और ज़्यादा करके इसमें डार्क अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अब मेरे पास एक शेडो यहाँ पे है और एक शेडो यहाँ पे। अब शेडोज़ में भी वेरिएशंस देख लें कि ये शेडो मेरे पास ज़्यादा डार्क है इससे एज़ कम्पेयर टू दिस शेडो, ठीक है, जो कि इस लाइट का पड़ा है, जो ऊपर से लाइट पड़ रही है, ठीक है। अब मैं बना लेती हूँ इसका शेडो। अब शेडो के साथ भी एक अलग सा शेडो होता है, ठीक है। ओ सॉरी, मैं कह रही हूँ जैसे ये आपका शेडो है ना, ये आपने शेडो बनाया तो इसको आपने इस सरफेस के साथ मर्ज करना है, ठीक है। एक लाइट सा शेडो आता है, आप ये नहीं कर सकते कि ये इतना प्रोमिनेंट शेडो बना दो, आपने इसको लाइट करना है। एक मेरे पास ये शेडो हो गया, ठीक है, और एक मेरे पास शेडो है यहाँ वाला। शेडो नज़दीक से आपका ज़्यादा प्रोमिनेंट और डार्क होता है, दूर जाके वो लाइट हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक हो गई, ये हमने कर ली बात शेडोज़ की और प्रेशर की। अगर अब मैं कहती हूँ कि ये दो सोर्सेस का था, दो सोर्सेस थी इस पे लाइट की, अगर मैं ये बंद कर दूँ तो आपके पास क्या आएगा, आपका शेडो ये बन रहा है, ठीक है, और ये वाली सरफेस आपके पास ज़्यादा प्रोमिनेंट और डार्क है, लाइट है, और ये वाला पार्ट आपके पास डार्क आ गया। तो अब लाइट सोर्स हमारे पास सिर्फ एक है, ऊपर से आ रही है, तो ये यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है और यहाँ पे वो डार्क हो गया और ये लाइट हो गया। अब मैं फिर ऑन करती हूँ तो ये वाला पार्ट डार्क हो गया, लाइट हो गया, और ये वाला पार्ट डार्क हो गया। तो इस तरह अगर आप ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपको समझ आएगी कि कौन सी जगह आपने डार्क करनी है, कौन सी जगह लाइट करनी है। दूसरी बात ये कि आप लोग क्या करते हो, अगर डार्क बनाना है तो आप लोग ये करके और डायरेक्ट लाइट दे देते हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, आपने ये किया, डार्क दिया और फिर अचानक से लाइट आ गया, तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। आप लोग ग्रेजुअली चलते हो, आप लोग डार्क से लाइट चलते हो, ठीक है, या अगर आपको फ़ील होता है कि आप डार्क मैनेज नहीं कर सकते तो आप लोग लाइट से डार्क की तरफ चलते हो, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में एक चीज़ बन जाती है, एक बाउंड्री सी बन जाती है, ये नहीं करना, आपने इसको आगे से मीडियम टोन में लेके जाना है और फिर लाइटेस्ट टोन में लेके जाना है। तो मेरे पास बनता है डार्क, मीडियम टोन और लाइटेस्ट टोन, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी डार्क से लाइट जाना होगा तो बीच में मीडियम टोन आएगी। अच्छा, अब प्रेशर कंट्रोल की एक्सरसाइज जो है हमारे पास, आप लोग किस तरह अचीव कर सकते हो, वो ये है कि आप लोग क्या करते हो, एक इस तरह का रेक्टेंगल बनाते हो और लाइंस लगा लो। अब आपने क्या करना है, डार्क,
ठीक है, इस ब्लॉक को आपने डार्क से फिल करना है, फिर इससे थोड़ा सा कम डार्क, ठीक है, फिर इससे ज़रा ज़्यादा कम डार्क, फिर इससे भी कम डार्क और फिर बहुत कम डार्क। तो इससे आप लोगों को फ़ील हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह डार्क से लाइट की तरफ जाना है, और इसी तरह आपने एक और ब्लॉक बना के लाइट से डार्क की तरफ जाना है इसी पैटर्न पे। और इसी तरह आप लोगों ने अगर ये अचीव करना है तो आप प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप ये भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये और ये आप लोग ये एक्सरसाइजेस करते रहोगे फ्री टाइम में, तो आप लोगों का हाथ का जो प्रेशर है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास प्रेशर की बात, और प्लस हमारे पास लाइट की बात। लाइट बहुत मैटर करती है आप लोगों की शेडिंग में। आप लोगों ने पहले जो भी चीज़ बनाने से पहले आप लोग अगर स्टडी कर लो कि लाइट किस तरफ से पड़ रही है और लाइट का सोर्स क्या बन रहा है, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी करने के लिए। अच्छा, मैं ये भी बताती चलूँ टर्म्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो डार्कनेस और लाइटनेस हम लोग यूज़ करते हैं, इनको हम लोग वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग शेडिंग करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन शेडिंग के लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेडिंग की टाइप्स बताऊंगी। आप लोगों ने सिर्फ इन टाइप्स पे स्टिक नहीं हो जाना, आप लोगों ने इससे ज़्यादा अचीव करना है। आप लोगों को अपनी हर आर्टिस्ट जो होता है उसकी अपनी पहचान होती है, उसका अपना काम होता है, हर किसी के अपने हाथ हैं। तो अब आप लोगों ने ख़ुद से डिसाइड करना है कि आप लोगों ने कौन सी शेडिंग करनी है। So in the end of this video, I'm going to share my students' work. I'm so proud of you all, and thank you for watching. Allah Hafiz.